अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। एक मैंने जो कल डिटेल में बात की थी और ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ मीडिया गैंग या कह दें आप जो उनका सोशल मीडिया चलाते हैं और जो ख़बर बनाकर ब्रेक की जाती है, मैंने हक़ाइक़ हालात और वाक़यात के मुताबिक कहा था कि वो बिल्कुल ये यानी बड़ी हैरानकुन बात थी। ये जनरल कमर जावेद वाहिद साहब के बारे में कहा गया एक्सटेंशन लेने के लिए नवाज शरीफ से रब्ता किया और उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं, शर्म से डूब मरने का मकाम है कि झूठ भी बोलें। क्या ज़रूरत पड़ी आप ऐसी बातें कि आप अपने आप को लाइट में रखना चाहते हैं, इसलिए ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो और अवाम आपकी इन बातों को सच मानती है। प्रूफ के साथ बात किया करें। चैलेंज है आपको तलत हुसैन साहब, और चैलेंज है बाकी लोगों को भी जिन्होंने ये बातें कही हैं। सबूत दिखाएं। यहाँ पर नवाज शरीफ से रब्ता किया, उसे कहें अगर बात करे। मजाक बनाया हुआ है, यानी कौम को बेवकूफ़ बनाने का एक अपना ठेका लिया हुआ है आप लोगों ने, गुमराह करने का ठेका लिया हुआ आप बातों ने। मैंने आपको वज़ाहत के साथ ये बात कही थी कि नवंबर 2022 तक टेन्योर पूरा होना है। एक्सटेंशन की इस स्टेज के ऊपर क्या कंसर्न, इस बात को इसका सामने रखते हुए अगर आप जिक्र करें ये, और फिर वो झूठा ड्रामा किया गया कि MBS मोहम्मद बिन सलमान के कज़न से मुलाकात हुई है। अब अगली खबर आपने देख ली, फिर नाम ले दिए कि जनाब शहबाज शरीफ जो है जी अगले वज़ीर आज़म, और साथ चौधरी निसार वज़ीर आला, और उसके फ़ौरन बाद चौधरी निसार की शहबाज शरीफ से मुलाकात भी दिखा दी। और मैंने बात कही थी कि यह बुनियादी तौर पर चौधरी निसार तो मरीम नवाज़ को काबिल कबूल नहीं। अच्छा चले, फिर वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हवाले से बता दिया। शहबाज शरीफ का कतर जाने की ज़रूरत नहीं, क्वारंटाइन करने का मसला ही नहीं था, सीधा जाना था इंग्लैंड। जाते कतर में क्या करने जा रहे थे। तो ये एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में सहारे ढूंढते फिर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट दोबारा ले आए, जैसे इनको इफ्तिखार चौधरी के दौर में जिस तरह लेकर आए। लॉन्ग मार्च निकला और गुजरावाला से पहले जो है अदलिया भी बहाल हो गई और उसके बाद ये हीरो बन गए। और अदलिया को जितना नुकसान नवाज शरीफ कर गैंग ने पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया। अगली खबर दे दूं मैं आपको, लाहौर में बड़ी आम शख्सियत जो रावलपिंडी से ताल्लुक़ है, हमारे दोस्त और बुजुर्ग भी हैं, चौधरी गुलाम हुसैन, उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कहा है कि ये ज़ुबैर से जो साबका गवर्नर है उनसे मुलाकात से यानी उनका जो बयानिया है कि राहत सारा हालात ठीक हो गए हैं, इसको डिनाई किया गया है। और ये बात आपके सामने आ जाएगी, मैं खबर पहले आपको दे रहा हूँ। यानी हैरानकुन बात है कि पूरी उम्र गुजरी है, पूरा वक्त गुजर गया, इदारों के खिलाफ बात करते किस तरह, यानी पाक फौज के अंदर जो लोग, जो निचले तबके के लोग मौजूद हैं, जो मेन स्ट्रीम में लोग मौजूद हैं, वो कैसे कबूल कर लें कि जिन्होंने मुंह फट ऐसी। और अभी भी आज आप देख लें, आज मरीम नवाज अब उसी यानी एक तरफ छोटे मियाँ और बड़े मियाँ को सामने रखते हुए बैड कॉप और गुड कॉप की गेम चल रही है। मरीम नवाज बड़ी प्लानिंग के साथ शेखोपुरा गई और वहां जाके कहा, अच्छा उनको इतना भी नहीं पता गद्दारी और बगावत में क्या फर्क है। भाई आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं है ये 122 से 120 का बगावत का मुकदमा है। गद्दारी का ताल्लुक नहीं है। बड़े बड़े लोग बातें करते हैं और वहां जाकर वो कोशिश की लेफ्ट और राइट विंग सामने, और उनको हकायक ही पता नहीं है। यानी पढ़े लिखे बनते हैं, इनको कम से कम आइन और कानून की तशरीह तो सही करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मजाक बनाया हुआ है, इन्होंने एक वतीरा बनाया हुआ है। अच्छा, बड़ी कमाल की बात है, यानी फ़र्क ही पता नहीं है। और ना हमारे मेन मीडिया जो स्ट्रीम है उसको पता है कि गद्दारी और बगावत में फ़र्क क्या है। आइन और कानून पढ़ लें, आर्टिकल 6 पढ़ लें और 120, 122 और 124 तक वो पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी बगावत क्या है और गद्दारी क्या है। और मियाँ जावेद लतीफ़ ने जो बात की है, एक दफ़ा नहीं दोहराई, शेखोपुरा में दोहराई, फिर जब वो ज़मानत कैंसिल होनी थी भाग कर चले गए थे, सगियाँ पकड़े गए थे, वहाँ दोहराई। तो एक बात तो बड़ी क्लियर होगी कि ये दे आर मेकिंग फ़न ऑफ द नेशन, बेवकूफ़ बना रहे हैं राइट और लेफ़्ट विंग को, और कौम इसका हवाले से बेवकूफ़ बनना चाहती है। दूसरी जो अहम बात रावलपिंडी की अहम शख्सियत से हुई, वो बड़ी क्लियर है कि गवर्नमेंट जो है वक्त पूरा करेगी अपना। इमरान खान जो है अपना वक्त पूरा करेंगे। कोई दोनों एस्टैब्लिशमेंट, पाक फ़ौज और मौजूदा गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर है। तो ये इंप्रेशन जो दिया जा रहा है, ये डिस्पेल किया
ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ, हकायक और इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए, ये बड़ी क्लैरिटी की बात है। तीसरी जो बड़ी अहम बात है कि सऊदी गवर्नमेंट के साथ हालात ठीक हो गए हैं। 20 लाख नौकरियां पाकिस्तानियों को मिलने वाली है। ये बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको, ये भी बड़ी खबर दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 20 लाख पाकिस्तान को सऊदीया के अंदर नौकरियां मिलेंगी। और जैसे मैंने बता दिया, एक पेज पर हैं, बड़ी वाज़ेह तौर पर आपको ये भी क्लैरिटी मैंने दे दी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज़ें जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो डिवाइड करने की, मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज को, जो कि उन्हें पता है कि स्ट्रेटजी क्या चलनी है, क्या हालात चल रहे हैं, तो ये तो लॉलीपॉप देना है, कौम को बेवकूफ़ बनाना है। पेड जर्नलिस्ट जो सोशल मीडिया पे जो खबरें दी जाती हैं वही चलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। दूसरा जो अहम इशू है मादरे मिल्लत के हवाले से, ये जो एक बयानिया बनाया हुआ है हामिद मीर ने, शाहजेब खानजादा ने, उनको चैलेंज कर रहा हूं मैं आज भी। मादरे मिल्लत के हवाले से जो बात कहते हैं, किस जगह कोई तारीख, कोई औराक, कोई दरखास्त, वो दिखाएं तो सही। आज जब मरियम नवाज वहां तकरीर कर रही थी, पीछे खुरम दस्तगीर खड़े थे। जब वो मादरे मिल्लत का नाम आया तो वो बेचारा इधर उधर, खुरम दस्तगीर इधर उधर सारे लाता फिर रहा था। यानी आप क्या कहना क्या चाहते हैं कि उस वक्त तो आपके सामने इनके वाले साहब तो साथ है, माफी मांगी आगे उन्होंने, लेकिन आपको एक बड़ी जबरदस्त तारीखी बात बता रहा, चौधरी अकरम साहब, ये मैं 2019 से यह जिक्र करूंगा, 10 जुलाई 2019 का ट्वीट है। भट्टो ने वली खान नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भट्टो को गद्दार किया, इस हवाले मौजूद हैं। इस तारीखी झूठ का कोई फर्द आज तक टाइम मैगजीन के सिवा किसी पाकिस्तानी अखबार का हवाला नहीं दे सका कि अयूब खान ने मादरे मिल्लत को गद्दार करार दिया। और ये वहाँ लिखते हैं, मैंने बारहा कहा कि मादरे मिल्लत फातिमा जिना पर गद्दार के इल्ज़ाम का कोई हवाला दो। जो तारीख नोसी के असूलों पर पूरा उतरता, सब भाग गए। बेशरम लोग झूठी बात दोहराने से फिर बाज नहीं आए। शायद ही किसी माँ ने ऐसे बेगैरत बेटे हों जो अपनी अजीम माँ को बदनाम करके झूठ बेचते हों। और फिर आगे अब बार सबूत के उस कंधों पर है कि ये ज़ेनी मरी साहब मादरे मिल्लत जना को किसने गद्दार का बसूतर दीगर अपनी माँ पर तोहमत राजी करने वाला दुनिया का बेगैरत तरीन इंसान होगा। अब हामिद मीर भी इस इल्ज़ाम का सबूत ना दे सके। सुप्रीम कोर्ट ज़ेनी मरी से पूछे फांसी को ठोकना चाहिए या नहीं। अब बड़ी सिंपल सी बात है, हर गद्दार वतन हमशीरा कादर मिल्लत मादरे मिल्लत फातिमा जिना के पाक साफ उजले दामन पर एक ऐसी तोहमत का दाग लगाकर छीनने की कोशिश की तारीख नवीसी के मुस्तनद असूलों पर पूरी उतरने वाली एक भी तारीखी शहादत दस्तयाब नहीं। हर पाकिस्तानी इस घटिया इल्ज़ाम के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखता है। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें आप। बाकायदा हामिद मीर को चैलेंज किया कि लेके आओ सबूत, ट्विटर के मैं सारे बैकग्राउंड पे ये चलाऊंगा जो ट्वीट किए चौधरी मोहम्मद अकरम ने। ये 16 मार्च 2021 का भी ट्वीट मेरे सामने है। ये लफ्ज अब क्या कहूँ जो इस्तेमाल किया, आज तक तारीखी शवाहिद पेश ना कर सका कि हमारी माँ फातिमा जिना पर गद्दार ट्रेटर का इल्ज़ाम किसने लगाया, किन अखबारात में रिपोर्ट हुआ। उसे वार्निंग दी गई कि हमारी माँ पर बिला सबूत तोहमत लगाने से बाज ना आए तो तुम्हारी माँ भी ना बच सकेगी। अब ये लफ्ज़ जो मैं नहीं लफ्ज़ पढ़ना चाहता, वो लफ्ज़ माजरत के साथ जो कि एज इट इज़ कोड हुए हैं, उसको अब आप डिलीट ही समझिएगा मेरी तरफ से कि लफ्ज़ मैंने ऐसा कोई इस्तेमाल किया भी होगा। और यहाँ जितने भी और ट्वीट हैं उन्होंने किए और ट्विटर के हवाले से बड़ा वाज़े तौर पर तौहीन मादरे मिल्लत पर उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बड़ी साफ बड़ा लिखा। आपके नज़दीक ट्विटर ख़बरों का मुस्तनद ज़रिया कैसे हो कि जब आप झूठ बोलते हो कि अयूब खान ने मादरे मिल्लत फातिमा जिना को गद्दार करार दिया था तो आम शहरी अखबार या चैनल पर इस झूठ को बेनकाब नहीं कर सकता। जब ट्विटर पर आपको चैलेंज किया जाता है कि सबूत के पेश करो वरना झूठ बोलना बंद करो, तो ये एक दफ़ा नहीं इतनी दफ़ा उन्होंने ट्वीट किए हैं। वो ट्वीट बैकग्राउंड पे मैं साथ आपको लगा रहा हूँ। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने मंजन बेचना है, सौदा बेचना है, हम कौम को गुमराह करते हैं। और इस हवाले से अब फिर मैं चूँकि वो चैलेंज है उस चैलेंज को मैं भी दोहरा रहा हूँ हामिद मीर साहब तो और बाकी लोगों पर कि मादरे मिल्लत पर ये जो बात की जा रही है गद्दारी के कॉन्टेक्स्ट में, किस अखबार या कहाँ रिपोर्ट हुई है, सबूत के साथ कोई दरखास्तें वो सारी रिकॉर्ड पर लेकर आएँ। मगर ये झूठ बोलना, 5th जनरेशन वार, गलत हकायक पेश करना, ये कहाँ की ईमानदारी है? कौन से असूल हैं सहावत के?
मैं नहीं समझता कि सहाफ़त के असूल हैं, किसी को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, ये झूठ बेचना बंद किया जाए। मैंने आपके सामने सारे हक़ाइक़ रख दिए हैं। कमेंट कीजिएगा, कोई बात पूछनी हो तफसील के साथ ज़िक्र कीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि आपके सामने असल हक़ाइक़ और असल चेहरे सामने आ जाएं। आज हामिद मीर को भी चैलेंज कर दिया है कि हज़रत फ़ातिमा जना जो हमारी मादर मिल्लत है, हमारी माँ है, उसके पे झूठे तोहमत या इल्ज़ामात ये लगाने वाले सबूत लेकर आएँ, वरना फिर इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगी। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।